हमारी धरती और जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। विश्व के देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस राह में दिनों दिन दुनिया भर में ऐसी चीजों का इस्तेमाल बढ़ गया है और इस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं जिससे पर्यावरण खतरे में है। इंसान और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसे में प्रकृति के साथ इंसानों को तालमेल बिठाना होता है, लेकिन लगातार वातावरण दूषित हो रहा है जिसके कई तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, जो हमारे जनजीवन को तो प्रभावित कर ही रही है, साथ ही कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं की भी वजह बन रही है। सुखी स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। इसी उद्देश्य को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, ये सारी बातें जानकर पर्यावरण के प्रति आप होंगे सजग। नमस्कार, मैं हूं सुमन कनौजे और आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण दिवस की। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून एक ऐसा अवसर है जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता और क्रियाशीलता के लिए देश भर के लाखों लोगों को एकजुट करता है। इस वर्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की मिशन लाइफ को केंद्र में रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की परिकल्पना की है। लाइफ का अर्थ है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। इसकी शुरुआत 2021 UNFCCC COP26 के दौरान प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में आयोजित वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन में की थी। तब उन्होंने स्थायी जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाने के लिए एक वैश्विक लक्ष्य को भी फिर से हासिल करने का आह्वान किया। समारोह के उपलक्ष्य में लाइफ पर देश भर में जन भागीदारी का आयोजन किया जा रहा है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना है, यानी कि पर्यावरण में उपस्थित नदी, तालाब, जंगल, पशु पक्षी, पहाड़ आदि का संरक्षण करना और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रदूषण के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना, ताकि हर इंसान पर्यावरण के महत्व को समझ सके और पर्यावरण को बचाने के लिए काम करे। क्योंकि आज के समय में दुनिया में प्रदूषण फैलता जा रहा है और इंसान है कि अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए सरेआम पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, पहाड़ों को नुकसान पहुंचाने में तुला है। यह जानते हुए भी कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है। इस थीम के तहत 2023 में सरकारों, कंपनियों आदि को तेजी से काम बढ़ाने और प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते संकट को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाएगा, ताकि दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए कार्य तेजी से हो सके। इससे पहले 2022 में ओनली वन अर्थ थीम के तहत पर्यावरण के प्रति सद्भावना रखने तथा उसका संरक्षण पर प्रकाश डाला गया था। पृथ्वी एक ही है, हमें यह समझना होगा। जिस प्रकार पृथ्वी में प्रदूषण महामारी फैल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, यह कहना सही होगा कि पृथ्वी को अगर आज हम सब ने मिलकर बचाने की कोशिश नहीं की तो एक दिन इस पृथ्वी में हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। इस वर्ष 2023 में कोटेडी आइवर नीदरलैंड के साथ साझेदारी कर 2023 के कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है, जहां प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान के विषय में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने तथा प्लास्टिक प्रदूषण के संकट से निपटने पर जोर दिया जाएगा। उम्मीद है इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन पर आधारित होगी, जो पूरी दुनिया का ध्यान प्लास्टिक प्रदूषण और संकट पर केंद्रित करेगी। पहली बार पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई थी। इस दिन नींव संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को रखी थी। इसी के बाद हर साल लगातार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला किया हो, लेकिन पर्यावरण दिवस को सबसे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया। 1972 में स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। भारत भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है। इसी कारण पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत ने कानून बनाया है। इसके तहत 19 नवंबर 1886 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। जब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था तो भारत में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में प्रकृति के प्रति अपनी चिंताओं को जाहिर किया। अब इसकी संख्या 143 हो चुकी है। प्रतिवर्ष अलग अलग विषय एवं प्रस्तुता देश अलग अलग होते हैं। अब तक केवल एक दुनिया विषय पर संयुक्त राज्य अमेरिका में, मानव निपटान विषय पर ढाका बांग्लादेश में, पानी जीवन हेतु महत्वपूर्ण संसाधन विषय पर कनाडा में, ओजोन परत पर्यावरण संबंधी चिंता, भूमि हानि और मृदा संरक्षण विषय पर बांग्लादेश में, बिना विनाश के विकास विषय पर बांग्लादेश में, भूजल मानव खाद्य श्रृंखला में जहरीले रसायन
की विषय पर बांग्लादेश में 10 साल बाद स्टॉकहोम यानी पर्यावरण संबंधी चिंता का नवीनीकरण विषय पर तथा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान, अम्लीय वर्षा और ऊर्जा विषय पर, बंजरता बांग्लादेश में युवा जनसंख्या और पर्यावरण विषय पर पाकिस्तान में, शांति के लिए एक पेड़ विषय पर कनाडा में, पर्यावरण और शरण एक छत से ज्यादा विषय पर केन्या में, 2022 की शुरुआत में जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बदलने का अर्थ है प्रकृति के साथ हमारे संबंधों में सुधार करना, उसके मूल्य को समझना और उस मूल्य को निर्णय लेने के केंद्र में रखना। इस पर्यावरण दिवस पर हम सब इस बारे में सोचें कि हम धरती को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पर्यावरण दिवस पर अब सिर्फ पौधारोपण करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि हम उस पौधे के पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करें। हम सब मिलकर पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लेकर उस दिशा में काम करना प्रारंभ करना चाहिए। सरकार हर वर्ष नदियों के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अरबों रुपए खर्च करती आ रही है। उसके उपरांत भी नदियों का पानी शुद्ध नहीं हो पाता, मगर गत 2 वर्षों में देश में लॉकडाउन के चलते बिना कुछ खर्च किए नदियों का पानी अपने आप शुद्ध हो गया। पर्यावरणविदों के मुताबिक जिन नदियों के पानी से स्नान करने पर चर्म रोग होने की संभावना व्यक्त की जाती थी, उन नदियों का पानी शुद्ध हो जाना बहुत बड़ी बात है। देश की सबसे अधिक प्रदूषित माने जाने वाली गंगा नदी सबसे शुद्ध जल वाली नदी बन गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा का पानी साफ होने की वजह से पानी में घुले डिजॉल्व की मात्रा आई 500% कमी। गंगा में गिरने वाले सीवर और अन्य प्रदूषण में कमी की वजह से पानी साफ हुआ था। नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में हर साल करीब 70 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण की वजह से हो जाती है। वायु प्रदूषण के चलते लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है, जिसका हमारे शरीर में फेफड़े, दिल और ब्रेन पर बुरा असर पड़ रहा है। देश में 34% लोग प्रदूषण की वजह से मरते हैं, मगर लॉकडाउन में चलते प्रदूषण कम होने की वजह से देश में इस वजह से मौतें कम हुई थी। देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण बड़ी मात्रा में कृषि भूमि आबादी की भेंट चढ़ती गई, जिस कारण वहां के पेड़ पौधे काट दिए गए, नदी नालों को बंद कर बड़े बड़े भवन बना दिए गए, जिससे वहां रहने वाले पशु पक्षी अन्यंत्र चले गए। पुराने समय में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बड़ पीपल और घने छायादार पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उनकी पूजा देवताओं के रूप में की जाती रही। इसी कारण गाँव में आज लोग बड़ पीपल का पेड़ नहीं काटते। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के दूसरे तरीकों सहित सभी देशों के लोगों को एक साथ लाकर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और जंगलों को प्रबंध को सुधारना है। वास्तविक रूप में पृथ्वी को बचाने के लिए आयोजित इस उत्सव में सभी आयु वर्ग के लोगों को सक्रियता से शामिल करना होगा। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और लगातार काटे जा रहे पेड़ों के कारण बिगड़ते पर्यावरण संतुलन पर रोक लगानी होगी। प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण आज हमारा पर्यावरण खतरे में है। पर्यावरण के सभी घटक, जीवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सभी प्रदूषण में फंस गए हैं। प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव सामान्य प्रकृति पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। ज्वालामुखी का फटना, जंगल में अपने आप आग लगना आदि प्राकृतिक प्रदूषण की घटनाएं हैं। जल का मैला होना, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण, वनों की कटाई आदि मानव द्वारा निर्मित प्रदूषण है। मानव द्वारा निर्मित प्रदूषण से प्रकृति व पर्यावरण का विनाश तेजी से हो रहा है। प्रदूषण के मुख्य रूप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण है। ऐसे में पर्यावरण प्रबंधन की वर्तमान में बहुत आवश्यकता है। पर्यावरण के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमें भविष्य को बचाए रखने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। यह पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को आगे आकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का हिस्सा बनना होगा, तभी हम पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। इस दिन हमें आमजन को भागीदार बनाकर उन्हें इस बात का एहसास करवाना होगा कि बिगड़ते पर्यावरण असंतुलन का खामियाजा हमें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें अभी से पर्यावरण को लेकर सतर्क व सजग होने की जरूरत है। हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से काम करना होगा, तभी हम बिगड़ते पर्यावरण असंतुलन को संतुलित कर पाएंगे। तभी हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां शुद्ध हवा में सांस ले पाएंगी। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमें दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में और भी रोचक जानकारियों के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।